नजफगढ़ के समीप तेचाऊ गांव इलेक्शन का दौर। जितने सांसद जहाँ से या सीडी के या किसी भी इलेक्शनों से संबंधित नेता है, छोटे बड़े उठ रहे हैं। ज़्यादातर ये अवैध कब्जे करे बैठे हैं और इनका लक्ष्य ही यही है, अवैध कब्जे कराने वालों को टिकट दें। ये हमें पता नहीं किसको दे रहे किसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन अवैध कब्जे छुटवाने वाले कोई नहीं है। खासकर 10-5 शहरों में कहीं इनको ज़रूरत होती है। कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, ये अपने छुटवा के दिखा देते हैं बड़े बड़े शहरों में, जो टीवी पे मीडिया में इनकी बात उछल जाए। ऐसे ही इलेक्शन के तौर पे एक आध कारोबारी को उठाकर दिखा देते हैं, जैसे दिखाने लग रहे 5-7 साल से, जो कि 60% भ्रष्ट है ही है। 600-700 हज़ार करोड़ रुपए की प्रतिदिन की ब्लैक मनी ट्रांसपोर्ट महकमे में, जिसके जिम्मेदार राजनेता और सरकारी अधिकारी। रेलवे भी है भाई भ्रष्ट, टोटल तंत्र भ्रष्ट है रेलवे का भी। जितने 2 नंबर के सामान, दारू वारू या और छोटे मोटे सामान जाते हैं 2 नंबर के, वे रेलवे में भी जाते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट महकमे में ट्रकों में जाते हैं, बसों में जाते हैं, या और क्या है में जाते हैं। आर्मी को सैलरी चाहिए, बॉर्डर पे भी ऐसे ही गचड़ में चढ़े, कैसे गऊ को या और पशु पक्षियों को, माल को कैसे ही सप्लाई करे जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे बांग्लादेश मंगाई जाती है, बांध के केले के पेड़ को भगा देते हैं, टीवी पे दिखा रहा है, देश देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। ये छोटी मोटी बातें इसलिए जिक्र कर रहे हैं, अगर देश में राष्ट्रपति शासन और तमाम सरकारी व प्राइवेट संस्था वालों के छोटे बड़े कंपनी जब विदेशी है चाहे देश की है, सबकी तो जांच हो। जितनी सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं इन उनके ठेकेदार है, वे सब किसी भी संस्था से टेंडर दे रखा है, उनकी सबकी जांच हो। और प्राइवेट सरकारी अधिकारियों की। और भाई आर्मी इस काम को नहीं कर सकती तो दूसरे देश में जाकर फतेह क्या हासिल करेगी। वो टाइम थे जो कर लिए थे। आज देश में भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ रही है, संसद से हमारे प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, ऑर्डर की जरूरत, आर्मी चीफ बोल रहे हैं हम फतेह हासिल कर लेंगे किसी भी देश को, पाकिस्तान है या और छोटे बड़े देश है, किसी पर भी हासिल कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है सभी बुजुर्गों से, आर्मी के रिटायरमेंट है, वे राजनेताओं से उम्र हो चुकी है उनकी, तकरीबन सबसे यही है कि जी पहले अपने देश का निवारण करो अंदर का, और दूसरे देशों की तो बात छोड़ो है। तो अपने पूर्वज पहले से ही पृथ्वी पर राज करते आए हैं, समयानुसार किए, महाराणा ऐसो जो भी थे अपने सम्राट हुए हैं, उन राज भी किए हैं। तो जितनी कितनी जनसंख्या अपने देश की है, ऐसी संख्या है, इतनी जनसंख्या कुछ ही देशों की होगी। जितनी अपने देश की है 2-4 देशों की ही होगी, ना तो तमाम देशों की। थोड़ी थोड़ी जनसंख्या है, उनके नियम देखो। और खासकर दुनिया के कुछ देश तो ऐसे ही है जिनमें पीने के लिए पानी ही नहीं है। वे अपने कानून व्यवस्था को चलाने के लिए या अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार का सहारा ले रहे, जैसे उगाड़ेपनों का, उद्योग इंडस्ट्रीज का। कुछ गैस वाले है तो गैस का सहारा लेकर ही कर खा रहे, किसी में तेल है तो तेल का सहारा ही लेकर कर खा रहे। तो हमारे कृषि बोआ जमीन से संबंधित कृषि है, पानी हमें गिफ्ट में मिला है, इतना ही पृथ्वी के ऊपर, इतना ही पृथ्वी से धरती के नीचे है, इतना ही धरती के ऊपर है, इतना ही धरती के नीचे है। कुछ अपना जो ग्लेशियर पिघल कहते हैं, सदाबहार चलती ही रहती है। हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इतने समझदार आते हैं कि हमारे देश की उन स्टेटों को नालों का पानी साफ करके कई हज़ार करोड़ रुपए का पिला चुके हैं और पिलाने लग रहे हैं, जबकि हमारा स्वच्छ पानी इतना है। अब उसके अपने डायरेक्ट सप्लाई दे, लाइन बिछा कर
स्टेट को और खाली बोआजोत और पशु पक्षियों के लिए, खासकर ये साहूकार जो भ्रष्ट अधिकारी शहरों में बैठे हैं, इनके लिए तो पानी का एक गिलास भी देना दुर्भाग्य होगा देश के लिए, भ्रष्ट अधिकारियों के लिए। जितने बैठे हैं बिल्डरों के माफिया है या और छोटे बड़े माफिया, इसकी जांच तो देश की आर्मी करा तो जब ठीक रहे ना भाई। एजेंसियां तो तकरीबन फैल है अपने देश की, किस न कर ली कितनी जांच, और करी है तो क्या परिणाम आता है। इन्हीं के आदमी राजनीति में बैठे हैं। तो सबसे पहले ये राजनेताओं को जो भ्रष्ट है उनको जिंदा जलाया जाए, जितनी जल्दी से जल्दी इस कार्य को कराएंगे अपने देश के अधिकारी, उतना ही अपने देश का हित होगा। और एक रोड बना गई, एक क्या रोड तो देश में अनेक बने हैं। ये बीजेपी आई है, उससे पहले भी बनते आए हैं, गुलामी के टाइम से भी चलते समय से ही सृष्टि चली है। जब भी से पशु पक्षियों के रास्ते, आम इंसान के आने जाने के, सब के रास्ते अपने नियमित थे। फर्क इतना ही है कि ना का माड़ा बढ़ावा ज़्यादा दिया तो भ्रष्टाचारी भी ज़्यादा बढ़ी है। जैसे ये एक स्टेट का एक रोड बनाते हैं तो उस स्टेट के सारे रोड टूट जाते हैं एक रोड इनका बनाने में, फिर इनको टूल टैक्स चाहिए उस एक रोड का। भाई उस रोड का एक पजाने आने के लिए इतना टूल टैक्स दे रहे हैं, उसका टूल टैक्स तो हम देने लग रहे हैं। और स्टेट के जो रोड टूटे हैं उस रोड को तैयार करने में वो तो विदेशी कंपनी ने तैयार करवा, चाहे देश की कंपनी ने तैयार करवा, बताते इतना गैस की डीजल की खपत कम होने लगी है। उस पर ये तो देख लो कि भाई चलो सही है कम हुआ है, वो चौड़ा हो गया 2 दिन में, 4 दिन के सर्वे में दिखा दिया कितनी कम लागत आने लग रही है गैस पेट्रोल डीजल की। तो ये बाकी रोड है जो जिन पे इतने संसाधन ये चलवा रखे जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, संविधान अच्छे से लिखा जाए गाँव देहात से जो कीमती सामान आने जाने की चीज़ है, साधन है, वे कुछ ही जगह पे उतराना, पूरा देश सरकारी हो जाए, हर गांव में सरकारी, हर गांव में नहीं हर घर में, पूरे देश में जितना देश की जनसंख्या अपनी उस हिसाब से तो नॉर्मली बात है। ये 750 150 करोड़ जनता का ही नहीं कर सकते पूरा भला, तो दुनिया की जितनी जनसंख्या है अगर उसकी जनगणना करें तो नॉर्मली बात है 150 करोड़ का तो और आराम से हो जाएगा। आने जाने के संसाधन सबको चाहिए भाई, और सबको चाहिए, जाम भी लग रहा है। नारी शक्ति उसी में हस्तक्षेप दे रही है, वो काम धंधा से गृहस्थी है तो बराबर का अधिकार चाहिए भाई, सब न वो भी दे रहे हो। लेकिन वे नारी शक्ति अब जो प्रॉपर्टी डीलर की दुकान बना रखी है नारियों शक्तियों की, उन परिवारों ने खासकर अब जिनके बेटा बेटी खराब है, अग दहेज का बहाना लेकर दे नहीं रहे, फुटे और एक कट्टा कासन रुपये मांगा 10 लाख 20 लाख 50 लाख है, तो उनका निवारण भी अनिवार्य होना, जो कि परिवार ने दबाए रहा है। और ये रिचाऊ गांव है जी, रिचाऊ गांव का इतना भीड़ा रास्ता है, आगे आमने सामने गाड़ी होगी तो ही उधर उस साइड से भी अड़ेगी, इस साइड से भी गाड़ी फूटेगा, ड्राइवर का पैसा कटेगा। ये वो ड्राइवर अपने पीछे से ही देख कर उसकी मजबूरी आगे लेने की, हमारी मजबूरी हम कहाँ जाए, इमने आए जाएंगे आगे पीछे लेंगे और समस्या अब लगे रहो यहाँ घंटा भर जाम। इस रूट पर 30-35 बस चलने लग रही है, जो कि यहाँ चलनी चाहिए इस रोड पर गए मात्र 5-4 बस, ये जाम तो नहीं लगा है। एडवांस जाम देखिए भाई रहे इतने अच्छे अधिकारी हमारे रोडों पर पास कराने वाले संसाधनों को, जिनको ये ही नहीं पता अगर भाई निकलेगी कि नहीं निकलेगी, यहाँ का गाड़ी कितनी गाड़ी चलनी चाहिए,
इसी गांव के हैं, सांसद रहे हुए हैं मेरे ख्याल से। रिसाऊ गांव के ही हो गए। कृष्ण पहलवान जी के परिवार में राजनेता ही खुद कृष्ण ही हो गए। तो उनको ये यहाँ तक ये नहीं दिखता। ये तो चल अब इलेक्शन लग रहा है और रोज की समस्या है, दूसरे तीसरे दिन घंटा 2 घंटा जाम में खड़े रहने की। अगर 2-4 होम गार्ड इधर लगा दे, आगे एक साइड से एक बार साधनों को निकलवा दे, एक साइड से एक बार साधनों को निकलवा दे, तो भाई इलेक्शन का हमें क्या फायदा है। तो ये न राष्ट्रपति शासन लग जाए। ये बहुत अच्छे इंसान ये भाई। अड़ गया बस हमारी, अड़ गई ना भाई, अड़ गई ना भैया। अरे पट्टा सका है यार, हैं पर्यंताड़ी खड़ी है और शीशा तक है देख ले। याद रही है कंडक्टर ने। कैसे निकाला है मैडम? क्या ना निकालू मैं, बता खोदना ले रहा हूँ मैडम मैं। कंडक्टर है लावा ना थे, दिखाओ ज्यादा कमो भाई। इतनी अड़बी चीज थोड़ी है जो उठ जाएगी भाई। लगे रहो भाई घंटा भर जाम यहाँ, कोई सुनवाई नहीं। है ना भाई ट्रांसपोर्ट मंत्री, दिल्ली के रोड पे पास करने वाले बसें 30-30, 40-40 बस एक रोड से आने जाने में। होमगार्ड चाहिए कि ना चाहिए? ये भाई हाथ लगाएगा, देखो मजबूती का ये फायदा होता है, बच्चे को खवाए पिलाएगा। जिन परिवारों के बच्चे अपने बच्चों को खुशहाली से खवाते हैं ना, इन्हीं बच्चों को मोटरसाइकिल पर आते जाते समय रेडी पतली वाले आगा डाकर संसाधन होंगे। 5-6 ले लेंगे, वो वाले कट जाएगी।